सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत जिज्ञासा के वेद विशिष्टाध्ययन के इस भाग में। तो हम बात करने वाले हैं आज ऋग्वेद के पहले सूक्त की, जिसका नाम है अग्नि सूक्त। ऋग्वेद के पहले मंडल का जो पहला सूक्त है उसका नाम है अग्नि सूक्त। इसके संबंध में हम इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इनका पद परिचय, प्रत्येक पद का क्या अर्थ होगा या प्रत्येक पद की व्युत्पत्ति कैसे होगी, उन सभी पर चर्चा करेंगे और उन पदों के शब्दार्थ क्या रहेंगे और उनका अन्वय कैसे किया जाएगा, यह सभी बातें इस भाग में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अंतिम तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो ऋग्वेद में लगभग ऐसे 200 सूक्त हैं जिनमें अग्नि देवता की स्तुति की गई है या जो सूक्त अग्नि देवता से संबंधित हैं। तो वही बात आती है अग्नि सूक्त की। तो अग्नेः सूक्तमिति अग्नि सूक्तम, अग्नि का सूक्त। तो अग्नि एक देवता विशेष है और सूक्त यानी कि संपूर्णम ऋषि वाक्यंतु सूक्तमित्य विधीयते। ऋषियों द्वारा उक्त जो संपूर्ण वाक्य है उसे सूक्त कहा जाता है। पूरे वाक्य को ही सूक्त की संज्ञा दी जाती है। सूक्त यानी कि स्तुति करना। तो ऋषि जो है मंत्रों के दृष्टा माने जाते हैं, यानी कि उन्होंने उन मंत्रों का अपने तपोबल के द्वारा दर्शन किया होता है, उनका सृजन नहीं किया होता है। इसलिए कहा जाता है ऋषयः मंत्र दृष्टारः न तु स्रष्टारः। ऋषि जो है वह मंत्रों के दृष्टा मात्र होते हैं, उनका स्वरूप दर्शन करने वाले मात्र होते हैं, ना कि उनके रचना करने वाले। बात करते हैं अग्नि की। तो ऋग्वेद में 3 स्थानों के देवता हैं और जिनकी संख्या है 33। इन 33 देवताओं को उनके निवास स्थान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पृथ्वी स्थानीय देवता जिनकी संख्या 11 है। दूसरा आता है अंतरिक्ष स्थानीय देवता जिनकी संख्या भी 11 है। और अंतिम आते हैं द्युलोक स्थानीय देवता जिनकी संख्या भी 11 है। तो पृथ्वी स्थानीय देवताओं में जो मुख्य है उसका नाम है पृथ्वी, अग्नि पृथ्वी स्थानीय। अंतरिक्ष स्थानीय 11 देवताओं में प्रसिद्ध है इंद्र और वायु, वायुर्वेंद्रो वांतरिक्ष स्थान। और द्युलोक 11 देवताओं में प्रसिद्ध है सूर्य, सूर्योद्यु स्थान। तो यह जो है इनमें से मुख्य माने जाते हैं। अग्नि की बात करें तो अग्नि का जो परिचय है वह मैं इससे पहले भाग में डिस्कस कर चुका हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। उनके कौन कौन से नाम है, जैसे कि उनको शौचिकेश, घृतलोम या घृतपृष्ठ इत्यादि संज्ञाएं दी जाती है। अहिर्बुधन इत्यादि भी उनको संज्ञाएं दी जाती हैं। इन सब पर मैं चर्चा पहले कर चुका हूँ। अब बात करते हैं इस सूक्त विशेष की। तो ऋग्वेद में उसको 2 भागों में बांटा जाता है, मंडल क्रम और अष्टक्रम। तो मंडल क्रम में 10 मंडल हैं। 10 मंडलों में से जो सबसे पहला मंडल है जिसके ऋषि कौन है, तो मधुच्छंदा पहले मंडल के ऋषि हैं। तो उसका जो पहला सूक्त है उसका नाम है अग्नि सूक्त। तो अग्नि सूक्त के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है कि अग्नि सूक्त का क्रम है, तो पहले मंडल का पहला सूक्त, या इस तरह से पूछा जाता है पहले मंडल का पहला सूक्त कौन सा है, तो अग्नि सूक्त है। यदि आपसे पूछा जाता है पहले मंडल के दृष्टा ऋषि कौन है, तो मधुच्छंदा। और यदि पूछा जाता है कि पहले मंडल के पहले सूक्त जिसका नाम है अग्नि सूक्त, उसके ऋषि कौन है, तो उसके ऋषि हैं विश्वामित्र। तो यहाँ पर यह जरूर याद रखना है कि पहले मंडल का संपूर्ण, उसमें लगभग 190 या 95 के आसपास सूक्त हैं जिनके ऋषि कौन है, मधुच्छंदा। परंतु यदि अग्नि सूक्त विशेष की आपसे बात पूछी जाए तो उसके ऋषि कौन होंगे, विश्वामित्र। तो आपको पहले भी ज्ञात है ऋग्वेद पद्यात्मक रचना है, छंदोबद्ध रचना है। ऋग्वेद में 7 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें से इस सूक्त विशेष में यानी कि अग्नि सूक्त में कौन सा छंद प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पर गायत्री नाम का छंद प्रयोग हुआ है, जिसमें वर्णों की संख्या प्रत्येक मंत्र या ऋचा भाग में 24 वर्ण हुआ करते हैं। देवता कौन है, जिस सूक्त में जिस देवता की स्तुति की जाती है वही देवता उस सूक्त का क्या हो जाता है, देव कहलाता है। अगला है जो यह सूक्त विशेष है इसमें कितने मंत्र या ऋचा भाग है। तो ऋग्वेद के मंत्रों को
मंत्र भाग को ऋचा की संज्ञा दी जाती है। मूलतः जो यास्क हैं उन्होंने ऋचाओं को 3 भागों में बांटा है। इनके नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, प्रत्यक्षकृत, परोक्षकृत और आध्यात्मिक। तो इस तरह से 3 प्रकार की ऋचाएं हुआ करती हैं। तो इसमें ऋचाएं कितनी हैं? तो टोटल ऋचाओं की संख्या 9 है। तो यह सभी आपको किसी भी सूक्त के बारे में पता होना चाहिए। सूक्त का क्रम, तो पहले मंडल का पहला सूक्त अग्नि सूक्त है, उसका ऋषि विश्वामित्र, उसका देवता तो देवता अग्नि, और संपूर्ण मंत्रों की संख्या कितनी है? 9। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए। अब पहले मंत्र की हम बात करेंगे। तो पहला ऋचा भाग है इसका, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम। तो कितने पद है? प्रत्येक पद का अर्थ, उसकी व्युत्पत्ति आदि के ज्ञान के बाद ही हमें पता होता है। तो हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे? पहले शब्दों पर, कौन सा शब्द, उसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन कैसे हुआ है, या कुछ मुख्य ऐसे शब्द हैं जिनका निर्वचन यास्क ने किया है, उन सभी को हम इस भाग में रखेंगे। तो देखते हैं कितने पद हैं। अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। तो यह इसका पदपाठ हुआ। तो चलिए देखते हैं अब इसके पदों का परिचय। तो पहला ही पद है इस सूक्त में अग्निम। तो अग्नि शब्द कैसे निष्पन्न होता है? तो यास्काचार्य जिन्होंने निरुक्त की रचना की है, निघंटु पर जिन्होंने अपना भाष्य या व्याख्या रखी है, यास्क ने निरुक्त में अग धातु से, अग धातु किस अर्थ में होती है? गति करने के अर्थ में होती है। उस धातु से नी प्रत्यय करके इस पद की व्युत्पत्ति होती है। और कैसे होती है? तो अग, यह जो धातु विशेष है, उसको अंग आदेश करके, और अंग के ग का लोप होता है, एक सूत्र विशेष है। तो यहां पर सूत्र है अंगेर न लोपश्च। इस सूत्र से ङ का लोप होकर क्या बनता है? अग को अग्नि बना, अग को अंग बना, अंग को, इसका जो ग है उसका लोप अंगेर न लोपश्च सूत्र से करके अग और नी प्रत्यय कर देंगे तो अग्नि शब्द निष्पन्न होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अंगति। अंगति का अर्थ क्या है? स्वर्ग को जाता है। क्या लेकर जाता है? तो हविः नेतुमिति अग्नि, हवि को लेकर जाता है, वह अग्नि कहलाता है। तो अग्नि एक डाकी का काम करता है, इसलिए उसे अग्निर्वै देवानां पुरोहितः, अग्निर्वै देवानां सेनानी इत्यादि वाक्य उसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो वह क्या करता है? वह स्वर्ग को जाता है यजमान से उसकी कामनाओं को, या जिस कामना से निमित्तक जिस देवता को वह हवि चढ़ा रहा है, उनका माध्यम, वह जो हवि है वह उस अग्निदेव के माध्यम से उन देवताओं के पास पहुंचती है। तो यजमान किसी भी अग्निष्टोम इत्यादि यज्ञ को अपने निमित्तक से कर सकता है, तो वह हवि का प्रदान अग्नि के माध्यम से ही देवताओं तक करेगा। तो अग्नि देवताओं का सेनानी, सेनापति भी कहलाता है, डाकी का काम करता है, यजमान से हवि को ग्रहण करके उन देवताओं के पास पहुंचा देता है। तो यह इसका अर्थ हुआ। अब बात करें यास्क ने कैसे इसका निर्वचन किया है। यह जरूर पता होना चाहिए प्रत्येक शब्द का निर्वचन यास्क ने किस प्रकार से किया है, जिनका उन्होंने निर्देश दिया है। तो अग्नि, यह नाम कैसे पड़ा? तो इसीलिए वह किसी भी शब्द का निर्वचन करने से पहले आचार्य कस्मात अग्नि, कस्मात शाखा, कस्मात इत्यादि किस तरह से वह प्रयोग करते हैं। तो अग्नि कस्मात, यह अग्नि नाम क्यों पड़ा, उसके लिए वह जो पदार्थ विशेष है, द्रव्य विशेष है, उसके लिए क्यों अग्नि शब्द ही प्रयोग किया गया, इस तरह से उनका निर्देश है। तो इसमें उन्होंने 4 इसके निर्वचन दिए हैं, जिसमें से एक स्थौलाष्ठिवी एक आचार्य हैं, उनका भी मत उन्होंने उद्धृत किया है। तो अग्रणीर भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अंगम नयति सन्नम मानः अकेनोपमो भवतीति स्थौलाष्ठिभिः न क्नोपयति न स्नेहयति। तो सबसे पहला निर्वचन है अग्नि कस्मात अग्रणीर भवति, क्योंकि वह अग्रणी होता है। अग्रणी कैसे होता है? जब भी यज्ञ में या जब भी यज्ञ का आयोजन किया जाएगा तो उसमें सबसे पहले अग्नि का ही पंचभूत संस्कार पूर्वक उसकी स्थापना की जाती है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? अग्रणीर भवति, वह जो है सबसे आगे रहता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? अग्नि पड़ा। तो कैसे व्युत्पत्ति हुई? अग्र और नी नये धातु है, यानी कि ले जाने के अर्थ में। तो
तो अग्रनी से बना अग्नि, और अग्नि से जो अग्नि से अग्नि, इस तरह से इसका निर्वचन होता है। कैसे? अग्रणी शब्द था तो अग्र और नी, ऐसा हमने यहाँ पर प्रत्यय जो प्रकृति प्रत्यय विभाजन किया, तो अग्रणी से इनको जोड़ दिया गया और इसी तरह से ग का लोप करके ना को ह्रस्व करके अग्नि शब्द निष्पन्न हुआ। दूसरा इन्होंने और निर्वचन प्रस्तुत किया है, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, क्योंकि वह यज्ञ में सबसे पहले या सबसे अग्रभाग में सर्वप्रथम प्रणीत किया जाता है, पूजा जाता है, यज्ञ कुंड में प्रज्वलित किया जाता है, इसीलिए अग्नि कहलाता है। तो पहले की ही तरह इसका निर्वचन होगा अग्रणी अग्नि, इस तरह से। अब अगली जो व्युत्पत्ति थी उसको देखेंगे। क्योंकि वह जो झुकता हुआ, क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वह झुकता हुआ सभी द्रव्यों को अंग बना लेता है, इसीलिए उसका नाम जो अग्नि पड़ा। अंगम नयति सन्नमानः, सन्नमानः, इस तरह से उन्होंने इसका निर्वचन किया है। तो अंगनी से अग्नि हुआ और इससे अग्नि शब्द की निष्पत्ति यहाँ पर होती है। या अन्य भी निर्वचन इसका जो बताया गया था, आचार्य थे स्थौलाष्ठी भी, उन्होंने कहा अक्नोपनो भवतीति नक्नोपयति न स्नेहयति, यानी कि वह एक प्रज्वलनशील पदार्थ है, ना कि कोई जो शीत पदार्थ नहीं है, ज्वलनशील है, इसीलिए वह कभी भी गीला नहीं होता, यानी कि वह गीला नहीं होता, सुखाता है। तो इस तरह से इसलिए उसका नाम अग्नि, यहाँ पर भी प्रकृति प्रत्यय विभाजन उन्होंने अपने हिसाब से किया है। तो इस तरह से अग्नि के कौन कौन से कार्य होते हैं? पहला तो है गति करना, वह गति करता है। दूसरा है पदार्थों को प्रकाशित करना, तो अग्नि तीनों लोकों में प्रकाशित करती है। द्युलोक स्वर्गलोक में वह सूर्य में जो अग्नि स्थापित है उसके माध्यम से जो है प्रकाशित करती है। अंतरिक्ष लोक में विद्युत जो बिजली चमकती है उसके माध्यम से वह अंतरिक्ष लोक को भी प्रदर्शित जो है प्रकाशित करती है। उसी तरह हमारे जो घर में रहने वाली अग्नि या जो पानी के माध्यम से जो अग्नि रहती है या बिजली बनके जो हमें विद्युत इत्यादि प्रदान करती है, उस रूप में रहने वाली अग्नि, तो इस तरह से तीनों लोक में वह विद्यमान है। और अगला कार्य क्या है उसका? जला देना। तो यह सभी तीसरा कार्य है। चौथा क्या है? देवताओं के पास हवि संप्रेषित करना, तो वह यजमान से हवि को ग्रहण करके उन देवताओं के पास पहुंचाता है। तो यह चार काम अग्नि के हैं, गति करना, पदार्थों को प्रकाशित करना, जलाना और देवताओं के पास हवि का संप्रेषण करना। तो इस तरह से अब ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उनमें क्या क्या मान्यताएं अग्नि के विषय में हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। अग्निर्वै मुखम प्रथमो देवतानां, तो अग्नि देवताओं का सर्वप्रथम मुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन अग्नि के माध्यम से ही जो यज्ञ में जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसके माध्यम से ही वह हवि का ग्रहण करते हैं। तो मुख ऐतरेय ब्राह्मण में माना गया है अग्नि को। अग्निर्वै देवानां अवमः, सबसे निचला है देवताओं में, ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। अग्निरग्रे प्रथमो देवतानां, तो यह देवताओं में प्रथम है क्योंकि सबसे पहले पूजन भी इसका ही किया जाएगा, तो ऐसा लिखा गया है तैत्तिरीय ब्राह्मण में। और अग्निरवमो देवतानां, अर्थ वही है जो तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है। तो अग्नि के बारे में अन्य अन्य मान्यताएं हमने अन्य अन्य जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उसमें हमने पढ़ी। अगला जो उसमें पद था अग्निम ईडे, तो ईडे के विषय में क्या क्या मान्यताएं हैं? तो ईड एक धातु विशेष है, मुख्यतः वेद में प्रयोग होने वाली धातु है जो स्तुति करने के अर्थ में होती है और यह वैदिक रूप है। तो लट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का यह रूप है जिसमें हम भवामी, पठामी इत्यादि रूप सिद्ध करते हैं लौकिक संस्कृत में। और उसी तरह यहाँ पर भी आत्मनेपदी मुख्यतः यह धातु है। इसके बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं? तो बहवृच अध्येत्री संप्रदाय के अनुसार यदि दो स्वरों के बीच में डकार आवे तो उसे ड इस तरह से आदेश कर दिया जाता है, जो कि यह वर्ण विशेष मुख्यतः वैदिक संस्कृत में प्रयोग हमें दिखता है। यदि ड आए तो उसे ढ इस तरह से आदेश किया जाता है। तो यहाँ पर दो स्वर कौन कौन से हैं? तो पहले हैं ई, फिर है ड और फिर ए। तो यह दो स्वर हैं, इसके मध्य में डकार है, इसीलिए इसको इस तरह से रूप माना गया है, ऐसा मानना है बहवृच अध्येत्री संप्रदाय का। तो यास्क के अनुसार इस पद का अर्थ हुआ
याचना करता हूँ। तो किसने इसका अर्थ क्या माना है, जैसे कि उन्होंने लिखा भी है इड्ढेरध्येषणा कर्मा पूजावा। तो सायण ने माना है इसका अर्थ, यास्काचार्य ने इसका अर्थ क्या माना है, याचना करता हूँ या पूजा करता हूँ। तो उसके लिए उन्होंने क्या प्रमाण दिया, इड्ढेरध्येषणा कर्म पूजावा। तो दो अर्थ किए, अध्येषण कर्म और पूजा करना, याचना करना या पूजा करना। अब सायण जिन्होंने सभी वेदों के मुख्यतः भाष्य किए हैं, उन्होंने इसका अर्थ क्या माना है, तो उनके अनुसार इसका अर्थ है स्तुति करता हूँ, स्तौमी। तो स्तूय धातु है स्तुति के अर्थ में, वह इन्होंने माना है। मैकडॉनल्ड जो एक पाश्चात्य ऋग्वेद के व्याख्याकार हैं, उन्होंने मैग्नीफाई यानी कि महत्व का गान करता हूँ ऐसा अर्थ उन्होंने माना है। और गेल्डर, उन्होंने इसका अर्थ क्या माना है, आह्वाहन करता हूँ, बुलाता हूँ। तो इस तरह से अन्य अन्य आचार्यों ने इसका अर्थ माना है। अगला पद है पुरोहितम, अग्निमीडे पुरोहितम। तो इसका निर्वचन कैसे किया जाता है, तो पुरोधीयते असौ इति पुरोहितः, यानी कि जो आगे किया जाता है, किसी भी कार्य में जिसको आगे किया जाता है उसे पुरोहित कहा जाता है, तम पुरोहितम। तो उसे यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीया विभक्ति का एक वचन का यह रूप है। तो जिसे सभी कालों में आगे किया जाता है उसे पुरोहित कहा जाता है। पुरोधीयते असौ इति पुरोहितः, मुख्यतः किसमें पुरोहित को आगे किया जाता है, पुरो दृष्टा दृष्ट फलेषु कर्मसु धीयते आरोप्यते यद्वा पुरः आदौ एव हितम। आगे देखते हैं, मंगलम स्यादिति। मुख्यतः जब भी कोई दृष्ट या अदृष्ट धार्मिक कार्य होता है तो उसमें उसे सबसे पहले या सबसे आगे किया जाता है, इसीलिए उसे पुरोहित कहा जाता है। यास्क ने इसकी जो है व्युत्पत्ति या इसका निर्वचन कैसे किया है, पुर एनम दधाति इति पुरोहितः, जो दूसरों को प्रदान करता है, ज्ञान इत्यादि प्रदान करता है, उसे पुरोहित कहा जाता है। तो पुरस, इस तरह से यह शब्द बनता है, पुरस धा और क्ता प्रत्यय करके पुरोहितः, इस तरह से रूप बनता है। स को उ होकर ओ हो जाएगा, पुरो धा क का लोप होकर पुरोहित रूप यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से इसका यहाँ पर निर्वचन होता है। धा को हम ही आदेश कर देते हैं, तो पुरोहित, इस तरह से। अब यज्ञस्य, यह शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है, तो यज धातु है जो यज्ञ कर्म के अर्थ में होती है। यज याच यद विच्छ प्रश्न रक्षो नंग, यह सूत्र विशेष है जिससे यहाँ पर नंग प्रत्यय हो जाएगा। यजना ना को यहाँ आदेश कर देंगे तो यह यज्ञ रूप बन जाएगा। और यहाँ पर यह पद किस विभक्ति में है, तो षष्ठी विभक्ति के एक वचन का यह रूप है। सायण जो भाष्यकार है जिनके अनुसार ही हम व्याख्या करेंगे, तो उन्होंने पुरोहित इस पद को यज्ञ पद के साथ जोड़कर पुरोहितस यज्ञस्य पुरोहितम, इसके दो अर्थों को प्रस्तुत किया है। किस तरह से किया है, चलिए देखते हैं। तो यज्ञस्य क्रियमाण देवताद्याराधन कर्मणः पुरोहितम पुरोहितत्वाद अभीष्ट संपादकम। तो इस तरह से उन्होंने यज्ञस्य को पुरोहित के साथ जोड़कर उन्होंने पहला अर्थ किया है कि जिस तरह राजा को पुरोहित उसके अभीष्ट की पूर्ति करता है, उसी तरह अग्नि यज्ञ के अपेक्षित होम को संपादित करता है। तो जिस तरह से राजा जो है उसका कल्याण करने वाला होता है कौन, पुरोहित, उसी प्रकार अग्नि जो है वह यज्ञ के लिए जो अपेक्षित होम द्रव्य हैं उसको वह संपादित करता है। अगला इन्होंने अर्थ इसका बताया है, यद्वा यज्ञस्य पूर्व भागे आह्वाहनीय रूपेण संस्थितम अग्निर्वै देवानां होता इति श्रुतेः, अर्थात यज्ञ से संबद्ध पूर्व भाग में जो आह्वनीय रूप में स्थित होता है, यज्ञ में पूर्व की ओर आह्वनीय नाम से जिसकी स्थापना की जाती है, इस तरह से उन्होंने इसका अर्थ किया है। तो अग्नि को कैसे स्थापित किया जाता है, आह्वनीय रूप से यज्ञ के आरंभ में ही चतुर्भु इत्यादि संस्कार करके स्थापित किया जाता है। तो इसलिए इन्होंने इसके दो अर्थ यहाँ पर माने हैं। देवम, तो इसका व्युत्पत्ति क्या होगी, दिव्यति आनंदेन क्रीडति इति देवः तम देवम, यानी कि यह द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है, क्योंकि लौकिक और वैदिक संस्कृत में कुछ सामान्यताएं कुछ विषमताएं भी होती है।
तो यहाँ आप इसको अच्छे से जान सकें इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको व्युत्पत्तियाँ भी दर्शाई हैं। तो दीव्यति आनंदेन क्रीडतीति देवः, यानी कि जो प्रकाशित होता है आनंद से वह क्रीड़ा करता है, इसीलिए उसका नाम देव पड़ा। दिव धातु से अच प्रत्यय करके। तो इसका निरुक्तकार ने निर्वचन कैसे किया है? देवो दानाद दीपनादवा द्योतनादवा द्युस्थानो भवतीति वा। तो 4 इसके निर्वचन इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। चलिए देखते हैं। पहला है देवो दानात, दान देने के कारण उन्हें देवता कहा जाता है, इसलिए दा दाने धातु से अच प्रत्यय करके यहाँ पर इस रूप की सिद्धि होती है। दूसरा है दीपनादवा, यानी कि दीप्त होने के कारण वह प्रकाशित होता है, तो दीप धातु से अप्रत्यय करके दीव आदेश होगा, और दीव को ई को ए करके देव और अच प्रत्यय है तो देव, इस तरह से रूप बनता है। तीसरा है द्योतित होने या करने के कारण वह दूसरों को प्रकाशित करता है या खुद भी प्रकाशित होता है, इस कारण से भी वह देव कहलाता है। तो इस तरह से इसका निर्वचन या इस निर्वचन के आधार पर व्युत्पत्ति ऐसे होगी। और अगला जो चौथा है द्युस्थानो भवति, तो द्युस्थान में रहता है, इसीलिए इस प्रकार से इस जो है यह देवता या देव शब्द विशेष है उसकी व्युत्पत्ति होती है। और देवता की बात करें तो देवता का भाव तल प्रत्यय कर देंगे, देव के बाद तस्य भावस्त्व तल उसे तल प्रत्यय करके ल का लोप होके देवता टाप कर देंगे तो देवता बन जाएगा। अगला है ऋत्विजम, तो ऋतौ यजतीति ऋत्विक, इस तरह से इसकी व्युत्पत्ति है। तम ऋत्विजम, तो ऋतु से यज, ऋतु शब्द पूर्वक यज धातु है उससे क्विन प्रत्यय करके ऋत्विज शब्द बनता है, ऋत्विक। तो इस तरह से इसकी व्युत्पत्ति होती है। आगे देखते हैं। अगला पद है होतारम, तो जुहोतीति, होम करता है, इस तरह से तम होतारम। तो यह कैसा पुल्लिंग शब्द है? होता, होत्र शब्द है मुख्य रूप से, ऋकारांत शब्द है, तो हु त्रिन प्रत्यय करके हुत्री बनेगा और उसको आदि गुण कर देंगे तो होत्री शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से इसकी व्युत्पत्ति होती है। तो द्वितीया का एक वचन का यह रूप है। रत्न धातमम, तो समस्त पद है, तो रत्नानाम धाता इति रत्नधा, तो यह पहला इसका निर्वचन है या इसका विग्रह है, रत्नम दधात इति रत्नधा। तो इसमें कौन सा समास हुआ है? षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर हुआ है। अगला है रत्न धा क्विप, इस तरह से यह रूप सिद्ध होता है। और रत्न धा के बाद तमप अतिशय के अर्थ में कर देंगे तरप तमप, यह 2 प्रत्यय हैं, तरप और तमप अतिशय के अर्थ में होते हैं। जैसे बोलते हैं बेस्ट, ग्रेट, इस तरह से। तो सबसे पहले होता है गुड, उसके बाद बेस्ट और फिर वेरी गुड इत्यादि हम प्रयोग करते हैं। EST जो प्रत्यय हैं हम इंग्लिश में लगाते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी उच्चतर फिर उच्चतम, पहले आता है उच्च, उच्च से भी ज़्यादा उच्चतर, उससे भी ज़्यादा अतिशय के अर्थ में उच्चतम तम प्रत्यय किया जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी रत्नों को जो अतिशय रूप से धारण करता है, इस तरह से इसका अर्थ भी मैं आगे बताऊँगा। तो यह सभी पद थे। अब बात करते हैं अन्वय कैसे किया जाए। तो यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम रत्नधातमम अग्निम ईडे, तो इस तरह से यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम रत्नधातमम अग्निम ईडे। तो जब भी हम अन्वय करते हैं तो जो विशेष्य विशेषण हैं उन दोनों का लिंग वचन समान होने के आधार पर उन्हें अर्थ को रख के उनको रखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर पुरोहितम द्वितीया, देवम द्वितीया, होतारम द्वितीया का है, ऋत्विजम रत्नधातवम अग्नि, तो यह सभी द्वितीया में है। यज्ञ है, षष्ठी एक वचन का रूप है, तो इस तरह से इन्हें रखा गया है। अब देखते हैं इनके अर्थ क्या क्या होंगे। तो अब इन सबसे पहला पद था यज्ञ, तो मैंने बताया था कि सायण ने इनको इकट्ठा करके अर्थ किया है। क्या किया है? तो यज्ञ के पुरोहित, जिस प्रकार से राजा का पुरोहित राजा के अभीष्ट को संपादित करता है, उसी प्रकार अग्नि भी यज्ञ के अपेक्षित होम को संपादित करता है। तो जिस तरह से पुरोहित राजा का हित करता है, उसी प्रकार से भी जो अग्नि है वह भी होम को संपादित करता है, अपेक्षित होम की वह स्थापना करता है। अतः अग्नि को यज्ञ का पुरोहित कहा जाता है।
तो इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। अगला पद था देवम, तो प्रकाश संपृक्त अथवा दानादि गुणों से युक्त दूसरा विशेषण है। तो जब भी स्तुति करते हैं तो उस देवता के जो विशेषण है या मुख्य उसकी जो बातें हैं उन सभी को हम रख के फिर उसकी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर भी पहले यज्ञस्य पुरोहितम कह सह अग्नि, तो इस तरह से देवम कह सह अग्नि, इस तरह से इसका अर्थ होगा होतारम ऋत्विजम, देवताओं को यज्ञ अवसर पर बुलाने वाला होत्री नामक ऋत्विज। तो यज्ञ करवाने वाले को ऋत्विज कहा जाता है। जैसे जो यज्ञ करवाने वाला मुख्य है उसको ऋत्विज का नाम हम देते हैं, और प्रत्येक वेद में अपना उसका एक ऋत्विज होता है। यजुर्वेद का जैसे कि अध्वर्यु है, ऋग्वेद का होता है, सामवेद का उद्गाता नाम का ऋत्विज है, और अथर्ववेद का ब्रह्मा नाम का ऋत्विज है। तो यह 4 ऋत्विज होते हैं। और देवताओं को जो यज्ञ में बुलाता है वह कौन सा ऋत्विज होता है, उसे होता कहा जाता है। और यज्ञ का संपादन कौन करता है, तो संपादन करने वाला दूसरा अध्वर्यु नाम का ऋत्विज होता है। और जो उसमें गीत के माध्यम से देवताओं की स्तुति यज्ञ के अवसर पर करता है उसे उद्गाता। और यज्ञ में होने वाली जो त्रुटि है या जो भी गलतियां हो जाती है उसका परिमार्जन करने वाला अंतिम ऋत्विज होता है जिसका नाम है ब्रह्मा। तो इस तरह से यह 4 ऋत्विज होते हैं। तो देवता संबंधित यज्ञों में अग्नि ही होता ऋत्विज बनता है। इसी कारण से ऋचा के पूर्व भाग में अग्नि को होता नामक ऋत्विज कहा गया है। तो वह कौन है, यज्ञ के अवसर पर देवताओं को बुलाने वाला है, इसीलिए उसे क्या माना गया है, होता नाम का ऋत्विज। किसको, अग्नि को। तो देवता संबंध यज्ञों में अग्नि ही होता नामक ऋत्विज होता है। तो यह एक जानने वाली बात है। इसी कारण से ऋचा के पूर्व भाग में अग्नि को होता नामक ऋत्विज कहा गया है। अगला पद है रत्न धातमम, तो अतिशय रत्नों का दाता या धारण करने वाला, या रत्नदाताओं या रत्न धारण करने वालों में श्रेष्ठ, यज्ञ फल के रूप में प्राप्त होने वाले उत्तम द्रव्यों को अतिशय मात्रा में धारण करने वाला या अन्यों को प्रदान करने वाला। तो यह सभी अर्थ अन्य व्याख्याकारों ने माने हैं। और उस अग्नि देवता विशेष को ईडे मैं वंदना करता हूँ, या मैं उसकी पूजा करता हूँ, या मैं उसकी स्तुति करता हूँ। मैं कौन, जो इस सूक्त का ऋषि विशेष है, मैं विश्वामित्र। तो पूर्ण इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो पूर्ण रूप से इसका अर्थ हम कर देंगे कि हे अग्नि देवता से कि तुम अग्नि कैसे हो, तो यज्ञ के तुम पुरोहित हो, प्रकाशमान या दान आदि गुणों से तुम युक्त हो, और देवताओं को यज्ञ में बुलाने वाले ऋत्विज हो, और रत्नों को सर्वाधिक मात्रा में धारण करने वाले हो या देने वाले हो। उस अग्नि देवता को मैं, यानी कि मैं विश्वामित्र, स्तुति करता हूँ, या मैं उसके महत्व का गान करता हूँ, या उसकी वंदना करता हूँ। तो यह पहली ऋचा भाग था। अब दूसरी को देखते हैं। अग्नि पूर्वेभिर्ऋषिभिर्रीड्यो नूतनैरुता सदेवान एह वक्षति। तो कितने पद हैं, अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः नूतनैः उत सदेवान एह वक्षति। अब इसके प्रत्येक पद के अर्थ को हम देखेंगे। तो पहला पद है अग्नि, इसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। द्वितीया विभक्ति के एक वचन का यह रूप है। अगला है पूर्वेभिः, यानी कि पूर्व के द्वारा। तो यह तृतीया विभक्ति के बहुवचन का रूप है। तो पूर्वेभिः, पूर्व जो शब्द है वह सर्वनाम संज्ञक शब्द है। कौन कौन से हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ। 35 शब्द हैं पूर्व, जिसमें कौन कौन से आते हैं, सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, नेम, सम, सिम इत्यादि। यह 35 शब्द है जो सर्वनाम संज्ञक शब्द कहलाते हैं। मुख्यतः यह तीनों लिंगों में प्रयोग होते हैं, या सभी लिंगों में एक समान भी रहते हैं। जैसे कि अस्मद शब्द है, अहम, अवाम, वयम, या युष्म शब्द है, त्वम, युवाम, यूयम इत्यादि। इस तरह से बहुत सारे ऐसे 25 शब्द हैं जो सर्वनाम संज्ञक, अस्मद, युष्मद, यह भी सर्वनाम संज्ञक रूप ही होते हैं। तो पूर्व भी क्या है, सर्वनाम संज्ञक रूप है। तो पूर्व शब्द से अच प्रत्यय करके इस शब्द की व्युत्पत्ति होती है। लौकिक संस्कृत में तृतीया विभक्ति के बहुवचन में पूर्वई ही रूप बनता है। तो हम अतो ऐस भिस से भिस को ऐस आदेश करके पूर्वई ही, रामई ही, इस तरह से कारांत जो शब्द होते हैं उनका हम रूप चलाते हैं। परंतु वैदिक संस्कृत में कुछ प्रयोग
लौकिक संस्कृत से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि यही रूप क्यों ऐसा हुआ, तो इसमें एक सूत्र विशेष है बहुलम छंदसी, जो 7वें अध्याय के पहले पाद का 10वां सूत्र है, जिससे भिस इस प्रत्यय को टांग जैसे आता है ना, वह पूरे के पूरे 21 जो प्रत्यय है सु औजस अम औक्षस टाभ्याम भिस, तो तृतीया बहुवचन में भिस प्रत्यय आता है, तो भिस को यह ऐस आदेश नहीं होने देता है, किसमें, वैदिक प्रयोग में, तो बहुलम छंदसी। अगला है ऋषि भी, तो ऋषि जो है इकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसका निर्वचन कैसे करते हैं, तो ऋषति प्राप्नोति सर्वान् मंत्रान् ज्ञानेन पश्यति संसार पारं वा इति ऋषि। तो ऋषि इस शब्द का अर्थ क्या है, प्राप्नोति प्राप्त करता है, किसको, सर्वान् मंत्रान् ज्ञानेन पश्यति सभी मंत्रों को अपने ज्ञान के द्वार देखता है, या इस संसार से पार जो परलौकिक है उसको भी देखता है, उसे ऋषि कहा जाता है। तो यहाँ पर ऋष धातु से इन प्रत्यय करके ऋषि शब्द क्या होता है, निष्पन्न होता है, तो जिसका अर्थ क्या है, प्रखर अनुभूति की दशा में पहुँचने से ही व्यक्ति विशेष ऋषि कहलाता है। तो जब उसकी दृष्टि सामान्य से और ज़्यादा विस्तृत हो जाए, जितना सामान्य लोग देख पाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि पाणिनि है, हम एक एक रूप को देखकर सूत्र लगाते हैं, परंतु उन्होंने बहुत सारे शब्दों को देखकर एक सूत्र का निर्माण किया, जिससे समझ सकते हैं कि ऋषि का जो दर्शन है वह हमारे दर्शन से कितना भिन्न है। इसीलिए ऋषयः मंत्र द्रष्टारः कहा जाता है कि वह मंत्रों के दृष्टा हैं, ना कि उनके सृष्टा। दृष्टा सृष्टा में क्या अंतर है, दृष्टा यानी कि जो देखता है, और सृष्टा यानी कि जो उसका सृजन करता है। तो ऋषियों ने मंत्रों का सृजन नहीं किया है, उन्होंने मंत्रों का अपने तपोबल से दर्शन मात्र किया है। तो ईड्यः इड स्तुतौ धातु है, जिस पर चर्चा थी पहले भी मेरी, याचनायाम व स्तुति के अर्थ में होता है या याचना के अर्थ में होता है, तो इसे नियत प्रत्यय करके यह सिद्ध होता है ईड्यः। वैसे ही नूतनैः तो अकारांत शब्द है, नव से नवीन जो होता है उससे तनन प्रत्यय करके और नव शब्द को नु आदेश कर दिया जाता है। इस तरह से अकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ, और तृतीया के बहुवचन का नूतनैः रामैः प्रयोग यहाँ पर देखने को मिला। उत अगला पद है, तो अव्यव है, अव्यव यानी कि जो तीनों लिंगों में तीनों विभक्तियों में समान रहते हैं, जैसे कि एव शब्द का हम प्रयोग करते हैं, या अन्यच्च प्रयोग करते हैं, ही किल, तो यह इनकी कोई विभक्ति ना होकर तीनों में सामान्य रहते हैं, एक जैसे ही रहते हैं, तो यह भी अव्यव है। और कैसा है, विकल्प के अर्थ में, तो विकल्प के अर्थ में प्रयोग होने वाला यह यहाँ पर अव्यव है। सह भी तद मूल रूप से दकारांत सर्वनाम संज्ञक शब्द है, जो 35 सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं उनमें से सह तद मूल रूप से दकारांत हलंत शब्द है। यह दकारांत पुल्लिंग, यहाँ पर पुल्लिंग है, हालांकि यह तीनों में चलता है, सह तौते या साते ताह या तत्ते तानी, तो तीनों लिंगों में अलग अलग रूप से प्रयोग होते हैं, परंतु यहाँ पर यह कैसा रूप है, पुल्लिंग रूप है। तो आगे बात करते हैं। तो इस मंत्र भाग का शायद अर्थ यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो चलिए ऐसे ही हम देख लेंगे। अन्वय कैसे होगा, होता कविक्रतुः सत्यः चित्रश्रवस्तमः अग्निः देवः देवेभिः आगमत। होता यानी कि देवताओं के जो यज्ञ का अवसर है उस पर देवताओं को बुलाने वाला होता। कविक्रतुः यानी कि उत्कृष्ट प्रज्ञा जिसकी हो, या विविध कीर्ति से युक्त जिसकी प्रज्ञा हो, ऐसा। सत्यः सत्यशील, चित्रश्रवस्तमः यानी कि अतिशय रूप से विविध कीर्तियों वाला जो हो, क्योंकि तम प्रत्यय है तो बहु के अर्थ में होगा, अतिशय के अर्थ में होगा, तो अतिशय रूप से जो विविध कीर्तियों को धारण करने वाला हो, वह कौन है, अग्नि। अग्निदेव देवेभिः, इस यज्ञ के अवसर पर देवताओं अन्य देवताओं के साथ आए, तो इस तरह से इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि वह जो अग्निदेव है, जो यज्ञ में देवताओं को बुलाने वाला है, उत्कृष्ट प्रज्ञा वाला है, या कवि की तरह प्रज्ञा वाला है, प्रशंसनीय बुद्धि को धारण करने वाला है, सत्यशील है, और अतिशय रूप से विविध कीर्तियों को धारण करने वाला है, वह अग्निदेव अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ के अवसर पर आए। तो अगला मंत्र भाग देखते हैं। अगला है यदंग दाशुखे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। तो पहले इस पद को हम विच्छेद देख लेते हैं। तो यदंग, यद अंग दाशुषे,
त्वम अग्ने भद्रं करिष्यसि, तो यह यहाँ पर अन्य पद है, पदच्छेद है या पद का अलग अलग भाग है। तवे तत् सत्यमंगिरः, तव इत तत्, तो यहाँ पर तव पर में ईकार होने के कारण अ और ई इनको गुण होके तवे हुआ है, तो तव इत तत् सत्यम अंगिरः, तो इतने पद इसमें हैं। तो यत क्या है, यहाँ पर हेतु के अर्थ में प्रकाशित करने वाला अव्यव है। यस्माद इस अर्थ में, अंग, अंग जो शब्द है वह किसी को ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधनात्मक पद है कि अरे अंग अग्नि को प्रकाशित कर रहा है, अग्नि को यहाँ पर संबोधित कर रहा है। दाशुषे, दाश्री धातु है, वसु प्रत्यय करके दाक्षस बनता है और चतुर्थी एक बहुवचन में, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में क्या बनता है, दाशुषे। जैसे कि मरुते बनता है चतुर्थी एक वचन में, उसी तरह दाशुषे भी हलंत रूप यहाँ पर बनेगा। त्वम, तो त्वं दकारांत सर्वनाम संज्ञक युष्मत् शब्द है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। त्वम युवाम यूयम, इस तरह से रूप इसका चलता है। अग्ने, तो यह पुल्लिंग का है और यह प्रथमा विभक्ति के यानी कि संबोधन के एक वचन का यहाँ रूप है, यह गलत है। संबोधन के एक वचन में अग्नि इस तरह से प्रयोग है। भद्रम, तो भदी कल्याणे धातु से रक प्रत्यय यदि कर देंगे तो भद्रम रूप यहाँ पर बन जाएगा। भदी यानी कि कल्याण करना, उसके अर्थ में रक प्रत्यय करके भद्र शब्द बनता है। तो भद्रम यहाँ पर द्वितीया का एक वचन मुख्यतः रूप होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। करिष्यसि, तो डुक्रीय करणे धातु है, डुक्रीय मूल रूप से धातु है। किस अर्थ में होती है, करने के अर्थ में, तनादिगण की धातु है। यह आत्मनेपदी में भी प्रयुक्त होती है, करिष्यते इस तरह से, और परस्मैपदी में भी प्रयुक्त होती है, इसीलिए इसे उभयपदी कहा जाता है। सकर्मक है और अनिट कर्तृ प्रयोग में है और लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में करिष्यसि बनता है, करिष्यथा करिष्यथा। तब, यह युष्मद शब्द है जो सर्वनाम संज्ञक ही है, जिनमें से मैंने 35 रूप आपको बताए थे। मूल रूप से दकारांत है क्योंकि इसके अंत में द है। युष्मद हलंत शब्द है, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में तब रूप बनता है। इत, यह क्या है, निपात है। किस अर्थ में होता है, एव के अर्थ में होता है। ही, तत्, तद शब्द है नपुंसकलिंग में, जो मैंने पहले भी बताया था। तत्ते तानी इस तरह से रूप चलते हैं। और सत्यम, सते हितम इस अर्थ में यहाँ पर सत इससे यत प्रत्यय कर देंगे तो सत्यम बन जाएगा। अंगिरह, तो गत्यर्थक अंगी धातु से औणादिक इरच प्रत्यय करके अंगिर बनता है, अंगिरस बनता है। प्रस्तुत ऋचा में अंगिर पद अग्नि के अर्थ में प्रयोग हुआ है, जैसे कि यास्क ने भी कहा है अंगिरा अंगारा इति यास्कः, क्योंकि वह अंगार रूपी होता है इसलिए उसे अंगिरस कहा जाता है। किसको, अग्नि को। या अंगिर एक ऋषि हैं, उनको जन्म देने के कारण भी इसे अंगिरस कहा जाता है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। अंगिरस जो है वह यज्ञ से ही अग्नि के द्वारा उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उन्हें अंगिरस कहा जाता है। इस तरह से यास्क का निर्देश है। तो अंगिरह जो यहाँ पद है वह किसके अर्थ में है, वह अग्नि के अर्थ में प्रयोग है। अन्वय कैसे होगा, तो अंग अग्ने, अंग को मैंने पहले भी बताया था, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयोग होने वाला अव्यय विशेष है। तो अंग अग्ने यत्वम दाशुषे भद्रं करिष्यसि तव तत इत अंगिरः सत्यम। अब इसके प्रत्येक पद का अब हम अर्थ ज्ञान करेंगे। तो पहला है अंग अग्ने, यानी कि हे अग्नि, इसका अर्थ होगा यत, जो, त्वम यानी कि तुमने, दाशुषे हवि दान करने वाले यजमान के लिए, जो हवि का दान कर रहा है ऐसे यजमान के लिए, भद्रम, भद्र किया है। कैसा भद्र, कल्याण कैसा किया है, वित्त ग्रह प्रजा पशु आदि रूपी जो तुमने कल्याण किया है। करिष्यसि, करिष्यसि है करोगे, त्वम का प्रयोग है इसीलिए यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। तत्, वह सभी द्रव्य, कैसे, वित्त गृह प्रजा पशु इत्यादि जो द्रव्य हैं वह तुम्हारे ही हैं। हे अंगिरस, अंगिरस यानी कि हे अंगार रूपी अग्निदेव, या हे अंगिरा ऋषि को जन्म देने वाले अग्निदेव। सत्यम, यह सत्य है। सत्य है का अर्थ क्या है कि इसमें कोई भी हमें संशय नहीं है। तो पूर्ण का अर्थ क्या हुआ कि हे अग्निदेव, तुमने जो हविदान करने वाले उस यजमान के लिए वित्त, घर, प्रजा, पशु, पुत्र इत्यादि जो भी तुम कल्याण करोगे,
वह सभी द्रव्य हमारे नहीं हैं, वह तुम्हारे ही हैं। और कैसे हैं? हे अग्निदेव, यह सत्य है, इसमें हमें कोई और भी संशय मात्र नहीं है। तो इस तरह से इसका पूर्ण अर्थ है। अगला है उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्ध्या वयम नमो भरंत एमसि। तो कितने पद है? उप त्व अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तः धिया वयम नमः भरंत आ ईमसी। तो इस तरह से इसका यहाँ पर पद होगा। उपत्वा, तो यहाँ पर जो उप है वह समीप के अर्थ में होता है, जैसे कि उपगंगम गंगायाः समीपम। तो उप जो उपसर्ग विशेष है वह समीप के अर्थ में मुख्यतः होता है। तो तव समीपम यह अर्थ है। अग्ने संबोधन प्रथमा एक वचन, संबोधन एक वचन का रूप है। अगला है दिवे दिवे। तुम इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि सप्तमी एक वचन का रूप है और नित्यवीप सयोहो, इससे यहाँ पर द्वित्व होकर दिवे दिवे रूप चलेगा प्रतिदिन के अर्थ में। दोषावस्त्रधिया, तो यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास, जो द्वंद्व समास है वह दो प्रकार का है, समाहार और इतरेतर योग। तो यहाँ पर समाहार द्वंद्व का प्रयोग हुआ है। तो दोषा च वस्तः च, दोषावस्तः इस तरह से रूप है। दोषा यानी कि रात्रि ही, वस्तः यानी कि दिनम। तो दोषा यानी कि रात्रि ही च, वस्तः यानी कि दिनंच, यानी कि रात दिन। इस तरह से धिया, तो ईकारांश स्त्रीलिंग धी शब्द है और उसको यदि तृतीया के एक वचन में चलाएंगे, जैसे कि नदिया बन जाता है, लताया बन जाता है तृतीया एक वचन में, उसी तरह धिया, धी ईकारांत दीर्घ ईकारांत रूप है। वयम, तो यह दकारांत असमद शब्द है जो सर्वनाम संज्ञक है, सर्वनाम संज्ञा जिनकी होती है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन बहुवचन है, अहम अवाम वयम। तो इस तरह से इसका रूप है। नमः, तो यह एक अव्यव है जिसकी यदि व्युत्पत्ति हम जाने तो नम धातु से असुन प्रत्यय करने पर, असुन कर देंगे, नम स का लोप हो जाएगा, न का लोप हो जाएगा, तो नमस स को यहाँ पर विसर्गे कर देंगे तो नमः, इस तरह से रूप चलेगा। नमो क्यों है? क्योंकि उसके साथ में भर है, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग कैसे होगा? उत्व होकर प्रवर्तित होगा। भरंतः, तो भ्री भरणे धातु है, क्षत्रि होते हुए इस अर्थ में जो होता है, तो क्षत्रि प्रत्यय कर देंगे, क्षत्रि का शकार और रीकार का लोप करने पर अत मात्र शेष रहेगा। तो भ्री अपर में है तो री को अर होकर प्रवर्तित होगा, तो भरन भरत यह बन जाएगा प्रथमा विभक्ति के बहुवचन, तकारांत शब्द की तरह चलेगा, जैसे कि भवान भवन्तौ भवन्तः, तो भरत भरन्तौ भरन्तः, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का यहाँ पर रूप है। तो आ ईमसी, तो आ जो मैंने पहले बताया था वैसे ही यहाँ पर है। ए मसी पद है तो वहाँ पर आ ई मसी यहाँ पर अलग अलग होंगे। इण गतौ धातु अदादि गण की है, परस्मी पदी है, सकर्मक है, अनिट है, कर्तरी के प्रयोग में है और लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में यह प्रयुक्त हुआ है। लौकिक संस्कृत में देखें तो एमी इवह इमह इस तरह से इण गतौ धातु प्रयोग होती है, परंतु उत्तम पुरुष में सिद्ध होती है, परंतु वैदिक रूप यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ई मसी ई मस होगा, क्योंकि तिप तस जी सिप थस्था मिप वस मस, तो मस प्रत्यय होता है उत्तम पुरुष के बहुवचन में। तो इण गतौ का णकार का लोप हो जाएगा। ई मस स्थिति में ईदंतो मसी सूत्र से ईकार होता है, तो मस कैसे हो जाएगा? ई मस, और यह सूत्र से ईकार हो जाएगा तो ई मसी यहाँ पर बन जाएगा। अब इसका अन्वय कैसे होगा? अग्ने वयम दिवे दिवे दोषावस्तः धिया नमः भरन्तः उपत्वा आ ईमसी। हे अग्नि देव, हम सभी दिवे दिवे प्रतिदिन रात दिन अच्छी बुद्धि से नमस्कार करते हुए आपके पास आते हैं। तो इस तरह से इसका अर्थ है, पदों के अनुसार देख लेते हैं। तो अग्ने, हे अग्निदेव, वयम हम सभी, कौन हम सभी? यज्ञ अनुष्ठान करता, जो भी यज्ञ करने वाले लोग हैं, दिवे दिवे यानी कि प्रतिदिन, दोषावस्तः यानी कि रात दिन, धिया यानी कि उत्तम बुद्धि से प्रज्ञा से, नमस्कार भरंतः करते हुए, उपत्वा आपके समीप, तुम्हारे समीप, आ ईमसी आते हैं। तो यह इसका पूर्ण अर्थ हो जाएगा। अगला है राजंतमद्वराणां गोपामृतस्य दी दिव्यम वर्धमानम स्वेदमे। कितने पद हैं इसमें? तो राजंतम अद्वराणाम
गोपाम ऋतस्य दीदिविम, यह पूरा एक पद है, वर्धमानम स्वे दमे। इस तरह से पहला पद है राजंतम, तो राज क्षत्रि प्रत्यय कर देंगे तो राज अत, तो बन जाएगा राजत। तो तकारांत शब्द हो जाएगा द्वितीया के एक वचन में राजंतम। भवंतम बनता है या मरुतम बनता है, उसी तरह यहाँ पर भी राजंतम, यह कैसा शब्द हो जाएगा? तकारांत पुल्लिंग शब्द हो जाएगा क्षत्रिय प्रत्यय करके। अगला है अध्वराणाम, न ध्वरः इति अध्वरः, इस पर मैं पहले भी बता चुका हूँ, न विद्यते ध्वरः, नए तत्पुरुष समास है। ध्वरः का अर्थ क्या है? हिंसा। यत्र सह अध्वरः तेषाम अध्वराणाम, यानी कि षष्ठी के बहुवचन का रूप है। गोपाम, तो गुप धातु से यह शब्द जो है निष्पन्न हुआ है और यह वैदिक प्रयोग है। ऋतस्य, ऋत री धातु से एक त प्रत्यय करने पर ऋतः बनता है, षष्ठी के एकवचन में ऋतस्य बन जाएगा। दी दिविम, तो दिव धातु से क्विन प्रत्यय कर देंगे, अभ्यास संज्ञा हो जाएगी, द्वित्व कर देंगे तो दिव दिव हो जाएगा। और यहाँ पर पूर्व जो वकार है उसका लोप हो जाएगा, क्विन प्रत्यय है, क्विन का क्या मात्र क्विन द्वित्व होकर आदि वृद्धि कर देंगे और एक प्रत्यय हुआ था क्विन प्रत्यय, तो उससे क्या मात्र शेष रहेगा? वी, तो हो जाएगा दी दीव प्लस क्विन। ऐसा करने पर आदि वृद्धि कर देंगे तो बन जाएगा दी दीव, क्विन में से क और व ई मात्र शेष रहेगा तो दी दिवी बन जाएगा। इस तरह से दी दिवी रूप बन जाएगा और दी दिवी बनने के बाद द्वितीया के एक वचन में दी दिविम, इस तरह से रूप बन जाएगा। अगला है वर्धमानम, तो वृद्ध धातु से, वृद्धि के अर्थ में जो धातु है उससे शानच प्रत्यय यदि कर देंगे तो वर्धमान बन जाएगा। श का लोप हो जाएगा, आन मात्र शेष रहेगा तो वर्धमान बन जाएगा। तो इस तरह से वर्धमान की सिद्धि होगी। स्वे जो है यहाँ स्व अकारांत सर्वनाम संज्ञक शब्द है जो किस तरह से चलता है? स्वः स्वौ, जिस तरह से सर्व चलता है, सर्वः सर्वौ सर्वे, उसी तरह स्वः स्वौ स्वे, इस तरह से। तो यहाँ पर स्वे पद कैसा है? सप्तमी के एक वचन में बना हुआ शब्द है। उसी तरह दम जो है यह भी दम, दम धातु से घ प्रत्यय कर देंगे, घ का अमात्र शेष रहेगा तो दम बन जाएगा, सप्तमी के एक वचन में दमे, यह रूप की सिद्धि होगी। अब इसका अन्वय देखते हैं। तो राजंतम अध्वराणां गोपाम ऋतस्य दी दिविम स्वेदमे वर्धमानम। तो अब देखते हैं इसके अर्थ को। तो पूर्वोक्त गुणों से युक्त हे अग्निदेव, जो पहले मंत्र में जो जो उनके गुण कहे गए थे, जो जो बातें इनकी पहले वाले मंत्र में जो हम कह चुके हैं कि हे अग्निदेव, रात्रि को या जो रात दिन हम सभी जो यज्ञ करने वाले लोग हैं प्रतिदिन उत्तम बुद्धि से श्रद्धापूर्वक आपको नमस्कार करते हुए तुम्हारे समीप आते हैं, तो उसको ही कंटिन्यू करते हैं कि आप और कैसे हैं। तो यह राजंतम कहते हैं कि जो दे दीप्यमान या प्रकाशित होते हुए, क्योंकि यहाँ पर हमने क्षत्रिय प्रत्यय किया है, तो दे दिव्यम यानी कि दी दिव्यम यानी कि दे दीप्यमान प्रकाशित करते हुए, अध्वराणाम यानी कि हिंसा से रहित यज्ञों के, गोपाम संरक्षक, ऋतस्य यानी कि सत्य कर्म फलों को, दी दिव्यम पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले, और स्वे यानी कि अपने, दमे यानी कि यज्ञ गृह, यानी कि उनका गृह कौन सा होगा अग्निदेव का? यज्ञशाला, उसमें वर्धमानम बढ़ने वाले या वृद्धि को प्राप्त होने वाले हे अग्निदेव, हम सभी उत्तम बुद्धि से आपके पास नमस्कार करते हुए आपके पास आते हैं। तो इस तरह से पहले उससे अनुवर्तन कर लिया जाएगा। तो पूर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा? पूर्ण मंत्र का कि दे दीप्यमान या प्रकाशित करते हुए, हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक, सत्य के प्रकाशक या द्योतक, और अपने घर यानी कि यज्ञशाला में बढ़ते हुए हम सभी उत्तम बुद्धि से आपको नमस्कार करते हुए आपके पास आते हैं। तो इस तरह से इसका पूर्ण अर्थ हो जाएगा। अंतिम मंत्र है सनः पितेव सून वेग्ने सूपायनो भव सचस्वानः स्वस्ता। ये कितने पद हैं? सह नः पितेव पिता इव सूनवे अग्ने सूपायनः भव सचस्वाह
नह स्वस्थ ये। तो चलिए देखते हैं पदों के अर्थ। पहले पदों की व्युत्पत्ति। सह के बारे में पहले बात कर चुका हूँ। नह अस्मत् शब्द जो है, जो अहम अवाम वयम जहाँ पर रूप बनता है, उसके चतुर्थी विभक्ति में या द्वितीय चतुर्थी में और षष्ठी में दो दो रूप बनते हैं। कैसे? जैसे कि माम अवाम नौ असमान बनता है, वहाँ पर माँ नौ नह यह रूप भी बनता है। वैसे ही चतुर्थी में भी यहाँ पर मह्यम में अवाभ्याम नौ और अस्मभ्यम नह, इस तरह से दो दो रूपों की सिद्धि होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्मभ्यम नह और षष्ठी में भी मम में अवयो हो नौ अस्माकम नह रूप की सिद्धि होती है। तो यहाँ पर कैसा है, नह जो पद है वह चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग है। पिता तो ऋकारांत पितृ शब्द है, ऋकारांत पुलिंग शब्द है। पिता यानी कि प्रथमा एक वचन का रूप है। इव अव्यव है, सादृश्य के वाचक। सूनवे उकारांत पुलिंग शब्द है, सूनु पुत्र शब्द के अर्थ में होता है। और चतुर्थी के एक वचन में जैसे कि साधवे बनता है उसी तरह, या शत्रवे बन जाता है उसी तरह यहाँ पर भी सूनवे उकारांत शब्द है, ह्रस्व उकारांत चतुर्थी के एक वचन में प्रयोग है। अग्ने तो यह संबोधन पूर्वत संबोधन के एक वचन का रूप है। सुपायनः तो यहाँ पर सु उपसर्ग पूर्वक उपायन यह शब्द है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, शोभनः यानी कि अच्छा। उपायनः उपायन जिसका हो वह क्या है, सुपायन है। तो इसकी व्युत्पत्ति कैसे हैं, सु और उप यह दो उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु से ल्युट प्रत्यय करके यू और नाकू से यू को अन आदेश कर देंगे तो सुपायनः बन जाएगा एक प्रथमा के एक वचन में। भवभू सत्तार्थक धातु है, भवती आदि रूप जहाँ पर सिद्ध होते हैं। भवादिगण की है, परस्मै पदी है। अकर्मक धातु है और यहाँ पर इट का आगम होता है, इसलिए इसे सेठ कहा जाता है, कर्तरी का प्रयोग है। और लोट लकार उत्तम मध्यम पुरुष के एक वचन में यह रूप बनता है, भव भवतम भवत, इस तरह से। अगला है सचस्व, तो शय सेचने या सेवने इन दोनों अर्थ में होने वाली यह धातु है। इस धातु कैसी है, यह भवादिगण की आत्मनेपदी की धातु है और सकर्मक है, सेठ है, कर्तरी के प्रयोग में है, लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन का यह रूप है। तो लौकिक संस्कृत में देखें तो वहाँ पर सचस्व रूप सिद्ध होता है, परंतु वेद में ऋचितूनु, इससे यहाँ पर सचस्व ना होकर दीर्घ हो जाएगा सचस्व। तो वैदिक और लौकिक संस्कृत में कुछ भेद हमें देखने को मिलता है। तो नह पूर्वत है, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग अस्मत् शब्द का है। और स्वस्थ, ये स्वस्थ शब्द है, सु अस तिन, इस प्रत्यय को यदि हम करेंगे, सु उपसर्ग पूर्वक अस यह धातु है भुवी अर्थ में, और तिन यह कर देंगे प्रत्यविशेष तो हो जाएगा स्वस्ति। और यह पद चतुर्थी के एक वचन में, लौकिक संस्कृत में देखें तो स्वस्ति जो यह पद है यह अव्यव होता है, कल्याण के अर्थ में। अव्यव यानी कि तीनों लिंगों में विभक्तियों में समान ही रहेगा, परंतु वैदिक यदि हम संस्कृत में देखें तो वहाँ पर स्वस्ति भी इकारांत पुलिंगवत ही प्रयोग होता है, स्वस्थ ये, जैसे कि हर ये रूप बनता है। अब इसका अन्वय हम देखेंगे तो सह अग्ने सूनवे पिता इव नः सुपायनः भव नः स्वस्थ ये सचस्व। तो पूर्व मंत्र में वर्णित गुणों से संपृक्त जो अग्निदेव है, दिव्य गुणों को या दिव्य अन्य रत्नों को धारण करने वाला, प्रकाशित होने वाला या देवताओं को यज्ञ में बुलाने वाला, वह हे अग्निदेव सूनवे पिता के लिए, पुत्र के लिए, पिता, पिता क्या होता है, जैसे कल्याणकारी होता है। तो पिता हमेशा अपने पुत्र के लिए कल्याण का ही चिंतन करता है कि मेरे पुत्र का हर प्रकार से कल्याण हो। उसी तरह से नह यानी कि हम सभी के लिए, चतुर्थी के एक वचन का है, हम सभी के लिए सुपायनः सुप्राप्य या कल्याणकारी हो, भव यानी कि हो, नह हम सभी के, स्वस्थ ये यानी कि कल्याण के लिए साथ रहो। तो पूर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इस पूर्ण मंत्र का अर्थ हो जाएगा, हे अग्नि तुम पुत्र के लिए पिता की तरह, जिस तरह से पुत्र के लिए पिता हमेशा हित चाहने वाला होता है, उसी तरह से हमारे लिए भी कैसे हो जाओ, सुप्राप्य हो जाओ, कल्याण चाहने वाले हो जाओ। ऐसा कौन कह रहे हैं, विश्वामित्र स्तुति करते हुए, या जो यज्ञ करने वाले हैं
वह सभी कह रहे हैं कि हम सभी के लिए जिस तरह से पिता अपने पुत्र के लिए सुप्राप्य होता है, कल्याणकारी होता है, उसी तरह तुम भी हमारे लिए कल्याणकारी हो जाओ और सदा हमारे साथ कल्याण करने के लिए साथ रहो, संग रहो। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह पूरी वीडियो पसंद आई है, और यदि आपको यह सूक्त अच्छे से आपने धारण कर लिया है और क्या क्या परिवर्तन हमारी और इन भागों में होने चाहिए, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।